हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो सुन, आज मैं आपके सामने कोची डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूंगा, प्लस स्टैंडर्ड कोची डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, इसका मीन एंड वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इसका मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं, प्लस इस पे बेच कुछ न्यूमेरिकल बताने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुन, शुरू करते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे कोची डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू हैव ए स्टैंडर्ड कोची डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय दिस। अगर हमारे पास इसका पीडीएफ जो है वो इस प्रकार से गिवन है ना, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, कोची डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सुन, जहां पर हमारे पास x की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच में होती है। सुन, x को हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कोची डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जहां पर x जो होता है वो हमारे पास c 0 1 को यहाँ पे मतलब फॉलो करता है। एक तरह से ये इस प्रकार का होता है, इसको कोची स्टैंडर्ड वेरिएट भी यहाँ पे कहते हैं। अगर हम बात करें कि c जो है वो हमारे पास लेम्बड़ा और म्यू मतलब दो पैरामीटर से बना हुआ है, तो सुन, ये हमारे पास जो होता है ये भी कोची वेरिएट ही होता है, पर इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड कोची वेरिएट नहीं कहेंगे। अगर मैं लेम्बड़ा की वैल्यू 0 और म्यू की वैल्यू 1 रख दूं, तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, स्टैंडर्ड कोची वेरिएट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेम टू सेम यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड कोची वेरिएट और कोची वेरिएट के बारे में बात करते हैं। सुन, जैसे वहां पे होता है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जहां पर अपन म्यू और सिग्मा की वैल्यू रखते हैं, तो वहां पे हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी प्रकार से अगर लैम्बडा की वैल्यू 0 और म्यू की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड कोची वेरिएट आता है। सुन, यहाँ पे बताना चाहता हूं कि अगर x की जगह हम लोग y माइनस म्यू अपॉन लेम्बड़ा पुट कर दें, या अगर मैं इसकी जगह x पुट कर दूं, मतलब अगर y हमारे पास यहाँ पे कोची वेरिएट है, तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करे, तो x हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड कोची वेरिएट आता है। अगर बात करी जाए तो y जो होता है, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, इसका जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, पीडीएफ होता है, वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, दैट इज पाई, है ना, ये आएगा लेम्बड़ा स्क्वायर प्लस y माइनस म्यू का होल स्क्वायर। सुन, ये हमारे पास ये इसका पीडीएफ होता है। या फिर अगर आप चाहो तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। सुन, x की वैल्यू जैसे यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड कोची वेरिएट जो है वो इस y वेरिएट में चेंज हो जाता है, जहां पर इसके पैरामीटर जो होते हैं वो लेम्बड़ा और म्यू होता है। सुन, बात करी जाए इसके मीन और वेरिएंस के बारे में, मैं आपको बता दूं कि कोची डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे मीन के बारे में, तो हम जानते हैं इसका मीन का जो फार्मूला होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स जी एक्स डी एक्स के बराबर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, सुन, मैं इसका लाइक टू जो पैरामीटर वेरिएट है, दैट इज लेम्बड़ा और म्यू पैरामीटर वेरिएट को हम यहाँ पे इसका पीडीएफ लेके चलेंगे, तो सुन, यहाँ पे हमारे पास हम जानते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, और जब आप एफ एक्स की वैल्यू रखोगे तो हम जानते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, लेम्बड़ा बाय हमारे पास पाई, माफी चाहूंगा स्टूडेंट, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आएगा हमारे पास एक्स डी एक्स अपॉन लेम्बड़ा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, है ना। अब बात करेंगे, सुन, यहाँ पे क्या करते हैं, मैं म्यू को ऐड करता हूँ और म्यू को यहाँ पे क्या करता हूँ, सुन, सबट्रैक्ट करता हूँ। जब मैं ऐसा करूँगा तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये लेम्बड़ा बाय पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यार ये आएगा एक्स माइनस म्यू अपॉन लेम्बड़ा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस, सुन, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यार ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और पैरामीटर तो कॉमन निकाल ही लो भैया, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास म्यू कॉमन निकाल दीजिए, तो लेम्बड़ा म्यू अपॉन पाई एंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन ये आएगा लेम्बड़ा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं नॉर्मल तरीके से, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो सुन, नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, सुन, डी टी बन जाएगा, राइट। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो लेम्बड़ा बाय 2 पाई एंड ये आएगा लॉग, है ना, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो इसको टी माना, तो ये हमारे पास डी टी बन गया, तो ये आएगा हमारे पास लेम्बड़ा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे जब माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। मतलब यहाँ पे इसका जो मीन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम यहाँ पे दूसरी कन्वेंशनल अप्रोच लगाते हैं, मतलब मैं क्या करूँ, सुन, यहाँ पे जो इन्फिनिटी है इसको मैं एप्सिलॉन मान लेता हूं और यहां पे ले लेता हूं, मतलब इस
मेन जो आ रहा है इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। सुन, इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल हो जाएगा, पर सुन यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है या डज नॉट एग्जिस्ट एक तरह से आ रहा है, तो इसका मीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पर अगर हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कंसेप्ट लगाते हैं, जहां पर हम बात करें कि ये जो इन्फिनिटी है इसको मैं एप्सिलॉन मान लूं, और यहाँ पे आ जाएगा -1/एप्सिलॉन से 1/एप्सिलॉन, एंड यहाँ पे मैंने क्या करा सुन, x माइनस मी को t मान लिया, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू आएगी log लेमड़ा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एंड देन जहां पर भी t है वहां पे 1/एप्सिलॉन अगर हम रखते हैं, और फिर अगर मैं बात करूं कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, सुन 0 आ जाएगी, राइट। तो उस वाले केस में यहाँ पे ये डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आता है और इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है और इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं, तो सुन इसका जो इंटीग्रेशन होगा एक तरह से वो tan इनवर्स वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, और उससे इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आ जाती है वो म्यू आ जाती है। मतलब इसका जो मीन होगा वो हमारे पास यहाँ पे म्यू होगा। वैसे अगर हम नॉर्मल अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे कोची डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट अगर हम कन्वेंशनल अप्रोच की बात करें तो उस वाले केस में इसका जो मीन होता है वो मी हो जाता है। बात करी जाए वेरिएंस की, इसमें वेरिएंस भी यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आएगा जब आप यहाँ पे इसका x माइनस म्यू का होल स्क्वायर dx करेंगे, या फिर हम बात करेंगे सबसे पहले, देखो अल्टीमेटली हमारे पास ex तो हमने निकाल ही लिया अभी, है ना, जो एक प्रकार से देखा जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा था, है ना। फिर हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे म्यू वन डैश और ये हमारे पास मीन होता है। अगर मैं दूसरा तरीका निकालूं तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, सुनिए यहाँ पे म्यू टू डैश निकालते हैं जिसकी वैल्यू आती है, और वेरिएंस ऑफ x जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। एक तरीका और होता है वेरिएंस का, अगर हम वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो सुन वेरिएंस का फार्मूला ये भी होता है, दैट इज x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पे और इसका पीडीएफ यहाँ पे पुट करता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ, सुन यहाँ पे अगेन डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे आता है, मतलब इसका जो वेरिएंस है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे कोची डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालते हैं। पर मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है उससे पहले हम लोग जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन थे वहां पे एमजीएफ निकालते थे, है ना, और एमजीएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्सटी। तो सुन जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है उसको हम फाई एक्सटी से लिखते हैं, और ये होता है हमारे पास ई की पावर आयोटा एक्सटी। तो सुन यहाँ पे जो कोची डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और इसको निकालने का थोड़ा सा तरीका चेंज है। यहाँ पे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट लगता है। तो सुन बात करेंगे यहाँ पे कि अगर हमें कोची डिस्ट्रीब्यूशन का, और खास करके जो स्टैंडर्ड कोची डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सुनिए हमारे पास फार्मूला होता है, तो यार ये आएगा हमारे पास फाई एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आएगा ई की पावर आयोटा एक्स टी एंड एफ एक्स डी एक्स, है ना। यहाँ पे हम इसका पीडीएफ लिखेंगे तो हम जानते हैं इसका जो पीडीएफ होता है वो हमारे पास आता है सुन 1/पाई एंड ई की पावर आयोटा एक्स टी और 1/एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, फाई एक्स टी की वैल्यू आएगी। क्लियर। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने में एक्चुअली प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लाप्लास जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नॉलेज होना चाहिए। लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है 1/2 ई की पावर माइनस मॉड जेड, जहां पर z की वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच में होता है। अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालता हूं, मैं इसको f1z लेता हूं, तो सुन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है, मान लीजिए यहाँ पे फाई 1t लें, तो ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स टी की जगह यहाँ पे जेड टी ले लेंगे क्योंकि जेड लेंगे हम लोग, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा जेड टी एंड एफ जेड डी जेड, सुन ये हमारे पास फाई 1t की वैल्यू आती है जो कि हमारे पास लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है। इसमें अगर मैं देखूं यहाँ पे तो फाई 1t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ई की पावर माइनस का मॉड जेड, एंड यहाँ पे आएगा आयोटा जेड टी एंड डी जेड। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, सुन मैं इसके नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराने वाला हूं जहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन बताऊंगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, पर मैं यहाँ पे सीधा इसकी वैल्यू रख रहा हूं। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/1 प्लस टी स्क्वायर आती है। क्लियर। तो यार ये हमारे पास लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इन्वर्जन
थ्योरम का कंसेप्ट लगाता हूं, या फिर एक तरह से देखा जाए तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट लगाता हूं, तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये निकाला बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। अगर मैं एफ जेड को इधर ले लूं, ध्यान दीजिएगा, है ना, और यहां पे इसको इधर लेके आऊं, तो सुन यहां पे हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का आयोटा जेड टी, एंड ये आएगा 5/1t डी टी के बराबर होता है, राइट। मतलब इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो कि अगर एफ जेड की वैल्यू निकालना है तो इसमें ये 5/1t उधर आएगा, और यहाँ पे हम 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा जेड टी 5t डी टी होता है। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझना है, मैंने यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में ये सब चीजें करके बता रखी है, तो प्लीज आप थोड़ा सा वीडियो रेफर कर लीजिएगा, उससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं एफ जेड की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो 1/2 ई की पावर माइनस का मॉड जेड, एंड ये आएगा 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का आयोटा जेड टी, और सुन 5/1t हमने अभी निकाला, दैट इज 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। पर आप बोलोगे सर हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, यार यहाँ पे तो सर थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस जेड आयोटा जेड टी आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पे z की जगह हमारे पास x चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुन, जहां पर भी z है वहां पे माइनस z पुट कर देंगे। जैसे z की जगह माइनस z पुट करेंगे तो सुन ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, और ये तो मॉड है तो कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। हम क्या करते हैं, सुन, z को यहाँ पे t से इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना। तो z को जैसे t से इंटरचेंज करेंगे तो सुन यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/2 ई की पावर, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये आएगा सुन 1/2 पाई आ जाएगा, एंड सुन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर आयोटा ये t और ये z हो जाएगा 1/1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। और यहाँ पे z की जगह आपने x भी रख दिया तो भैया कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन है। तो यार यहाँ पे अगर मैं x भी रख दूं तो कोई ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन, dx हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है, और यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दूं तो सुन इसकी वैल्यू हमारे पास e की पावर माइनस मॉड टी आ रहा, मतलब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यार यहाँ से हमारे पास e की पावर माइनस का मॉड टी आएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू होती है। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को मैं वापस यहाँ पे अगर आपको समझाना चाहूँ तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 5/1t की वैल्यू रखते हैं, एंड देन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है इस इंटीग्रेशन की वो हमारे पास इसके बराबर आती है। तो जब इसके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की बात करी जाए कोची डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 5xt की वैल्यू e की पावर माइनस का मॉड टी होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो कि एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दैट द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, है ना, जो कि अभी हम यहाँ पे समझ भी रहते हैं। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, सुन, यहाँ पे जो हमारे पास लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे मैंने मॉड z रखा था, है ना, यहाँ पे हमने मॉड x रखा था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुन 5x इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर आयोटा xt, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर आयोटा xt, और fx dx, तो fx हमारे पास 1/2, तो 1/2 बाहर लिख देता हूँ, एंड देन ये आएगा सुन e की पावर माइनस का मॉड x एंड dx आएगा। चूंकि हमारे पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है तो सुन मॉड x की परिभाषा लगेगी माइनस इंफिनिटी से 0, एंड सुन ये आएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी। जब हमारे पास नेगेटिव साइड होता है तो नेगेटिव साइड में मॉड x जो होता है वो माइनस ही होता है ना, तो e की पावर आयोटा xt एंड ये आएगा e की पावर माइनस x dx आएगा। और जब मैं इसकी बात करूंगा तो e की पावर आयोटा xt, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन प्लस x हो जाएगा एंड dx हो जाएगा, है ना। अगर आप बात करें सुन यहाँ पे, आई एम सॉरी सुन, माफी चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव साइड में जो x होता है वो नेगेटिव ही होता है, तो नेगेटिव होता है तो सुन यहाँ से हमारे पास ये प्लस होगा, और ये हमारे पास एज इट इज ये रहेगा। मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ मॉड x की, जब x लेस देन 0 है तब ये माइनस एक्स होता है, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब ये हमारे पास प्लस x होगा। तो हम x इज लेस देन 0 मतलब यहाँ पे तो हमारे पास x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस मॉड x हो जाएगा, और ये हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं सुन इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा जादू हमें करना पड़ेगा। 1/2 सुन यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो ये आएगा हमारे पास माइनस इंफिनिटी इन्फिनिटी। बेटा मैं अगर x को कॉमन निकालता हूँ यहाँ पे तो 1 प्लस आयोटा टी एंड dx हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकालता हूँ तो 1 माइनस आयोटा टी एंड dx हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ तो यार यहाँ पे हमारे पास ये 0 आएगा, माफी चाहूँगा सुन। तो यार यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर x 1 प्लस आयोटा टी
तो यार नीचे हमारे पास 1 प्लस आयोटा टी आ जाएगा और ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से 0। एंड यहाँ पे अगर इसकी बात करते तो माइनस का 1 माइनस आयोटा टी, तो सुनिए माइनस का 1 माइनस आयोटा टी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इंटीग्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट नीचे की तरफ आता है। सुन जब लिमिट पुट करेंगे तो 1/2, जहाँ पर भी x वहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे, है ना। और जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 आ जाता है। इसी प्रकार से जब इसकी बारे में बात करेंगे तो ये यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस सुन ये माइनस और ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा 1 माइनस आयोटा टी, क्योंकि ई की पावर 0 हमारे पास 1 हो जाता है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो 1/2, ये सुनिए दोनों प्लस ही हैं, तो यार ये आएगा 1 प्लस आयोटा टी एंड 1 माइनस आयोटा टी, एलसीएम आ जाएगा तो ये आएगा 1 माइनस आयोटा टी एंड 1 प्लस आयोटा टी हो जाएगा। बेटा आयोटा टी से आयोटा टी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया, कैंसिल हो गया। तो यार ये हमारे पास कैंसिल होगा और ये ट्वाइस हो जाएगा, और हम देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो, 1 प्लस आयोटा टी एंड 1 माइनस आयोटा टी, दैट इज 1/1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर। तो ये हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे टी की जगह इसने थीटा रख दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे थीटा भी आप लिख सकते हैं। इसको टी की जगह आपने यहाँ पे थीटा लिख दोगे तो सुनिए यहाँ पे थीटा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, तो उसमें कोई बड़ा गेम यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। क्लियर। हमने यहाँ पे टी की जगह थीटा रख दिया, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। अब बात करते हैं, सुन यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे मोमेंट्स निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो मोमेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है, सुन आपसे बोला जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरियंस एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन। आपको ये मीन और वेरियंस निकालना और मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सुन ये हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकाला है। अगर आप देखेंगे तो 5x थीटा की बात करी जाए तो 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। सुन मैंने क्या करा यहाँ पे टी की फॉर्म में आंसर आया था, मैंने टी की जगह थीटा रख दिया, तो टेंशन लेने की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनती है। राइट। हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ये आएगा 5x थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर का, ये हमारे पास यहाँ पे इनवर्स आएगा। जब इसको खोलेंगे तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा पावर 4 माइनस थीटा पावर 6, यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है। अगर हम बात करें तो जो हमारे पास म्यू1 डैश होता है दैट इज मीन, है ना, जो कि फर्स्ट मोमेंट हमारे पास यहाँ पे होता है। सिंस द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इन्वॉल्व ओनली इवन पावर ऑफ थीटा देन ऑल द मोमेंट्स ऑफ द ओड पावर वेनिशेस। मतलब जो भी हमारे पास ओड पावर होगी वो तो हमारे पास होगी नहीं। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है उसको हमने यहाँ पे क्या रखा, इस प्रकार से रखा, तो थीटा की जगह इसने आयोटा थीटा कर दिया। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा ठीक रहेगा ना। तो सुन 1 प्लस ये आएगा आयोटा थीटा का होल स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा की पावर 4, है ना, प्लस आयोटा थीटा की पावर 6। हम इसको इस प्रकार से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सुनो यहाँ पे ओड पावर हमारे पास 0 हो रहा है, तो सुनो हमारे पास जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट द हमारे पास ओरिजिन होगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुंट 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, सुंट मीन कहलाता है। अब अगर आपको इसका वेरियंस निकालना, तो वेरियंस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुंट म्यू2 होता है, जो कि म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का हमारे पास होल स्क्वायर हो जाता है। तो हमारे पास जो म्यू2 डैश होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन जो म्यू2 डैश है वो होगा कोफिशिएंट ऑफ आयोटा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2। सुन इसका कोफिशिएंट होगा, पर यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ आयोटा थीटा स्क्वायर है, अपॉन 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन 2 आ जाएगा। तो यार ये वैल्यू उठा के हम रखेंगे तो इसका जो वेरिएंस आता है ना, वेरिएंस हमारे पास इसको सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हैं, तो यार म्यू2 डैश की वैल्यू 2 रख देंगे, और ये तो हमारे पास 0 है, तो सुन हमारे पास इसका वेरिएंस होगा वो हमारे पास 2 होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है, √2 हो जाता है। तो यार ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक हमारे पास यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट द मीन पूछा जाता है, तो सुन मीन डेविएशन अबाउट द मीन एक्चुअली हमारे पास होता ही है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x माइनस 0 इंटू एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मीन आता है ना, राइट, म्यू1 डैश आता है, तो म्यू1 डैश तो 0 आ रहा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो यार ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, दैट इज ई की पावर माइनस मॉड एक्स, जो कि एक प्रकार का लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है। देन हम यहाँ पे आइलेट लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आती है, मतलब इसका जो मीन डेविएशन अबाउट द मीन है वो हमारे पास क्या आएगा, सुन 1 आएगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि कोची डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास यहाँ पे मोड एंड मीडियन पूछ लिया जाता है। तो सुन अगर मैं मोड की बात करूं तो मोड का मतलब क्या होता है, सुन एक प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास पीडीएफ की, राइट। तो पीडीएफ की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो एफ डैश एक्स को हम 0 पुट करेंगे, पर इसका जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सुन लेस देन 0 होना चाहिए, तभी हमारे पास यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो हमारे पास क्या देगा, सुन मैक्सिमम देगा, और जिस पॉइंट पर मैक्सिमम देगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन
मोड हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास ये एफ एक्स दे रखा है, इसका पीडीएफ है ना। इस यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम यू अपॉन वी एस को डिफरेंशिएट करेंगे और बराबर जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, जीरो आ रही। अब ये हमारे पास एक तरह से मोड आ गया, पर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे और जहां पर भी एक्स है वहां जीरो पुट करेंगे तो सुन ये हमारे पास जीरो हो गया, ये हमारे पास जीरो हो गया और यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस का 2/पाई आएगी और 2/पाई जो कि एक प्रकार की नेगेटिव वैल्यू है, मतलब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, मतलब इसका जो मोड होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन जीरो हो जाएगा। तो कभी कभी मोड भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एक हमारे पास कोची डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन पूछा जाता है, तो मीडियन कैसे निकालता है, सुन मीडियन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है, सुन माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन इसका मीडियन होता है। तो सुन जो एफ एक्स है वो हम यहाँ पे रख देंगे, दैट इज 1/पाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स एक्स और माइनस इन्फिनिटी से ए आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/पाई ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा एंड देन यहाँ से इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो यार ये आएगा 1/a एंड tan इनवर्स a, इस सुन ये हमारे पास यहाँ पे π/2 आ जाएगा ना। हम जानते हैं सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, और माइनस का है तो माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा है ना, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस का tan इनवर्स थीटा होता है, तो ये माइनस आएगा और tan इनवर्स इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाती है, सुन π/2। सुन इसको अंदर लेके जाइए तो यार ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स a अपॉन पाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल और tan इनवर्स a इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन 0 हो जाएगी, मतलब इसका जो मीडियन होगा वो भी हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस सुन ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा काम आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट में आगे और भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके साथ 1 बाय 1 पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें काय स्क्वायर है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब आगे हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। स्टूडेंट ये हमारा मैथ्स कैरियर पे जो कि एंड्रॉइड एंड पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैरियर पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।